अब देखो उसमें एचसीएफ पूछा हुआ था, तो उसमें क्या आया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। इसमें क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। मतलब ऐसी संख्या ढूंढ के लाओ जिसमें 18 का भाग दें तो पूरा पूरा अपने पास, यानी कि रिमाइंडर ना बचे, शेषफल ना बचे, पूरा पूरा आंसर आ जाए। 21 से भाग दें उसी संख्या में तो पूरा पूरा अपने क्या भाग चला जाए, 24 से भाग दें। मतलब अब ये संख्याओं का भाग देना है ऐसी संख्या में। पहले क्या था, ऐसी संख्याएं दी हुई थी जिनमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी थी जिस संख्या का उन संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। अब क्या है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें इन संख्याओं से भाग देने पे पूरा पूरा भाग चला जाए। मतलब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। ठीक है जी, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम मतलब लेसअप है। ठीक है जी। अब इसमें देखो अलग अलग फैक्टर करना है, अलग अलग फैक्टर कर लो, इकट्ठा भी कर सकते हो आप, एलसीएम कर रहे हो तो 18, 21, 24 और 27 दो के पाड़े से काट दो, 12, 27 और 2 में फिर चला जाएगा 9, 21, 6 और 27, फिर 2 से कट जाएगा 21, 3 और 27, और फिर 3 से 3, 7, 1, 9। अब क्या 3 से 3, 7, 1, 3। अब क्या 3, 1, 7, 1, 1 और अब क्या 7 से। तो ये क्या आ गया, फैक्टर क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 7। 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 3 की पावर 3 क्या होती है 27 इंटू 7। ठीक है जी, 27 7 क्या होता है 189 और 8 से मल्टीप्लाई करोगे 9 8 72, 18 8 144 और 7 144, 7 151, मतलब 1512 इसका आंसर आ गया। ये मत कर देना 1215, 1512 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। और सेकंड यही कि मैं बार बार रिपीट करता हूं, अगर कुछ भी करना है, अगर आप मैथ्स करना स्टार्ट करते हो तो आपके टेबल, आपके पहाड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, जिससे क्या है आपकी छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी और कैलकुलेशन क्या है आपकी फास्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखो इसमें मैंने 27 7 189 होते हैं मुझे पता है, और इसका इससे मल्टीप्लाई करते टाइम 9 8 72 तो लिख दिया, लेकिन 18 8 है 144, 144 और 7 151। ठीक है जी। अब देखो कई बार संख्याएं ऐसी आ जाती हैं 5 7 9 का मैस है तथा लैस है ज्ञात करो। अगर कोई भी संख्या, अब 5 का फैक्टर क्या है 1 इंटू 5 कर सकते हो, 7 का फैक्टर क्या है 1 इंटू 7 कर सकते हो, और 9 का फैक्टर क्या है 1 इंटू 9 कर सकते हो। तो एचसीएफ में क्या कहा है मैंने, एचसीएफ में क्या होता है, अभी कॉमन संख्याएं होती हैं वो एचसीएफ होता है, इसकी इन सारों की कॉमन क्या 1 है। मतलब ऐसी संख्याएं जो किसी के एक के टेबल में ना आए, 5 7 9 एक के टेबल में नहीं आते, किसी के भी एक के टेबल से ये डिवाइड नहीं होती, तो सिर्फ इनका क्या है सीधा सीधा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। ठीक है जी। और इसका अपने एलसीएम निकालना हो तो देखो अपने सारी संख्याएं जो तो कॉमन होती हैं, एक तो ले ही लिया, 5 भी ले लेंगे, 7 भी ले लेंगे, 9 भी ले लेंगे, तो एलसीएम के फैक्टर्स ये हो जाएंगे 5 7 है 35, 35 नहीं में 315। अब एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, इसमें एचसीएफ पूछा है पहले, ये मत कर देना ये गलत हो जाएगा। एचसीएफ 1 होगा, एलसीएम क्या होगा 315 होगा, तो इसका क्या होगा थर्ड आंसर होगा। ठीक है जी। जैसे 17 19 कोई भी संख्या ऐसी आ जाए जो एक दूसरे के टेबल में ना आती हैं। ठीक है जी। अब देखो इसमें और कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। दो संख्याओं का मैसअप है, 11 है, लेस है 693 है, यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसमें क्या है, इसमें क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख सकते हो। दोनों संख्याओं का मैस है
इंटू दोनों संख्याओं का लेस है, दोनों संख्याओं का लेस। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या फॉर्मूला है? दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का मैस है और दोनों संख्याओं का लेस है। ठीक है, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इसमें क्या दे रखा है? एक संख्या दे रखी है, एक संख्या जैसे दे रखी है 77 इंटू दूसरी अपने x मान लेते हैं। ठीक है जी। अब मैसा क्या दे रखा है? 11 और लेसा क्या दे रखा है इसमें? 693। तो इसमें दूसरी संख्या पूछी है, दूसरी संख्या जो अपने x मानना हो x, तो 11 इंटू 693 अपॉन 77 के नीचे चला जाए, 11 7 77, 7 नीम 63, 7 नीम 63 9 आएगा, 7 नीम 63, 6 और 3 हाँ 99। तो इसका दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या अपने पास क्या आ गई? 99, 99। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं, देखो 3/7, ये फ्रैक्शन भिन्न में दी हुई हैं, इनका भी कई बार मैसअप और लेसअप पूछ लेता है, मतलब HCF और LCM पूछ लेते हैं। तो जैसे ये भिन्न में दी हुई हैं, भिन्न में दी हुई हैं, इनका भी फॉर्मूला लग जाता है। जैसे पहले क्या है, ये पहले तीन संख्याओं का क्या पूछा हुआ है? मैसअप पूछा हुआ है, मतलब क्या पूछा हुआ है? HCF पूछा हुआ है। ठीक है जी, HCF पूछा हुआ है। तो इसमें क्या होता है? अंशों का, चलो पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं, मतलब संख्याओं का, दी गई संख्याओं का मैस है, जिसको अपने HCF बोल रहे हैं, HCF निकालना हो भिन्न वाली संख्याओं का। फ्रैक्शन में दी हुई है, ये फ्रैक्शन में दी हुई है 3/7 2/5। तो ऐसे में क्या होता है? तो ऊपर वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? अंश, अंशों का तो मैस है, जैसे जो निकालना है ना उसका ऊपर में से निकालना है, बाकी लेस पे बच जाता है, तो हरों का लेस है बोल दो, हरों का लेस है, लेस है मतलब LCM। अब अंशों का मैस है, अब मैस पे निकालोगे इनमें कॉमन क्या है? 3 का फैक्टर क्या होता है? 1 इंटू 3, 2 का क्या है? 1 इंटू 2, 5 का क्या है? 1 इंटू 5, मतलब इनमें कॉमन सिर्फ 1 है। तो मैस पे क्या, तो क्या हो गया? 1 हो गया, मैसे पे क्या हो गया? 1 हो गया। हरों का लेसे पे, अब लेसे पे मतलब LCM निकालना है, तो 5 7 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 इंटू 7, 5 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 इंटू 5, और 14 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 इंटू 7। ठीक है जी, 2 ले लो, 5 और 7 एक बार, 2 5 10, 10 7 है 70, मतलब इसका क्या आ गया? क्योंकि हरों का क्या करना था। ठीक है जी, इंग्लिश मीडियम वाले क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, जो फ्रैक्शन में जो संख्या दी होती हैं उसमें ऊपर वाली संख्याओं का, जो न्यूमिनेटर में जो संख्याएं दी हुई हैं उनका तो क्या करना होता है? HCF लेना होता है। जो डिनोमिनेटर वाली संख्या है इनका क्या लेना होता है? इनका LCM लेना होता है। तो इनका कॉमन फैक्टर 1 है, इनका LCM क्या है? इनका 70 है। तो पहला तो क्या आंसर हो जाएगा? HCF निकालना है तो 1/70, 1/70 दोनों में दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या है, 1/42 आना चाहिए, 42/1 आना चाहिए। ठीक है जी, अब दूसरा भी मैं यहीं करवा देता हूं। दूसरी तीन संख्या क्या है? 2/9, 3/14 और 7/20। अब इनका क्या निकालना है? इनका लेसा निकालना है, मतलब LCM। फिर फॉर्मूला क्या लग जाएगा? दोनों संख्याओं का, दोनों या तीनों संख्याओं का या दी गई संख्याओं का, संख्याओं का जैसे क्या निकालना है? लेसा निकालना है, तो क्या हो जाएगा? दी गई संख्याओं का लेस है इक्वल्स टू अंशों का, जो न्यूमिनेटर में संख्या है उनका अंशों का लेस है। ये चीज दी होती है ना, ये ऊपर निकालनी होती है, बाकी में से बच के आया तो नीचे में से आ जाएगा, हरों का, हरों का में से, मतलब HCF। ठीक है जी, इनका अपने LCM निकालेंगे तो 2 के फैक्टर होंगे, 1 इंटू 2 3 के होंगे, 3 इंटू 1 7 का होगा, 7 मतलब इनमें कॉमन तो 1 है और बाकी 2 3 7 ये भी उठा लो, 2 3 6 6 7 42। तो
क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया इनका, 42 आ गया। और नीचे इनमें क्या है, 9, अब देख लेते हैं, फैक्टर बना दो। 9 को क्या लिखेंगे, 3 × 3, 14 को क्या लिखेंगे, 2 × 7, और 20 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5। ठीक है जी, 2 × 2 × 5। अब इनमें कॉमन, इनमें तो है कॉमन 2, लेकिन इसमें नहीं है, मतलब तीनों के फैक्टर में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कॉमन है। तो फिर क्या इसका, फिर में से पे क्या रह गया, एचसीएफ क्या रह गया, 1 रह गया, 42/1, 42/1। ये 3 नंबर आंसर इसका होगा, 2 नंबर मत कर देना। तो आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का, इसमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका मैस है, मतलब एचसीएफ 15 हो, तो एलसीएम निकालो। मतलब एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन होगी वो संख्या। अब इसमें एचसीएफ पहले दे रखा है 15 है, एचसीएफ क्या दे रखा है, 15 दे रखा है ऑलरेडी। अगर मैंने ऊपर के जो अनुपात की संख्याएं हैं, 3:4 है, इसको मैं 3x/4x मानूं, तो x की जगह मैं 15 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है। ठीक है जी, तो x की जगह अगर मैं 15 कर दूंगा, तो 3 × 15, तो पहली संख्या क्या आ गई, 45, दूसरी संख्या क्या आ गई, 4 × 15 60। अब अपने पास संख्याएं आ गई हैं, संख्याएं आ गई, तो इनका अपने इजीली अपने क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपने एलसीएम निकाल सकते हैं, लसापे निकाल सकते हैं। 45 × 15, इसके देखो फैक्टर क्या बन जाएंगे, 3 × 5, 3 × 3 × 5, 3 × 9, 9 × 5 45। इसके क्या बन जाएंगे, 3 × 4 × 5, 12 × 5 60। अब अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। मैक्सिमम पावर 3 की कितनी बार है, 3 की 2 बार आई है, 4 की 1 बार आई है, 5 की भी पावर 1 बार आई है, मतलब 9 × 4 × 5, 9 × 36, 36 × 5 180। मतलब इसका एलसीएम क्या हो गया, 180 हो गया। लसापे क्या आ गया, 180। मतलब ये मैंने क्यों 15 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, 15 से मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि ये दोनों में कॉमन है। अपने एचसीएफ करते हैं तो दोनों में से जो फैक्टर कॉमन होता है वो उठाते हैं। तो मतलब ये 15 अपने पास एचसीएफ दिया हुआ है, तो 15 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे पहले मैंने मान लिया 3x 4x है, लेकिन x की अपने पास वैल्यू दी हुई है, 15 दी हुई है, तो ये हो गया 45 पहली संख्या, दूसरी संख्या होगी 60, और 45 और 60 का अपने जैसे एलसीएम निकालेंगे तो अपने पास 180 आ जाएगा। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। तो ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहें। थैंक यू।